प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं कुछ लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूं, क्योंकि नेटवर्क आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब ये स्टार्ट करने में भी थोड़ा लेट हो गया, तो मैं यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ। आप लोग जो भी अपने अपने केसेस डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, आज डॉक्टर परवीन कश्यप जी भी आए हैं, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी भी आए हैं। डॉक्टर महेंद्र सर जी भी आए हैं, बहुत अच्छा। सब विद्वान लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर परवीन कश्यप जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आप वो आपके जो पेशेंट थे सुधीर कुमार जी, उनके बारे में बताइए, उनको कैसा लग रहा है सर? प्रणाम सर। प्रणाम सर। कैसा लग रहा है सुधीर जी को? अब बहुत ठीक है सर, पहले से बहुत ज्यादा ठीक है। मतलब और शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हुआ उनका? हाँ सर, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अब वेट गेनिंग पे लगा रहे हैं सर, थोड़ा जोर, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। हाँ, आप लोग जी को सर। शायद याद होगा, शशि मैम ने एक केस टेकिंग किया था 2-3 बार। शुक्र शय का पेशेंट था, उसको बार बार नाइटफॉल हो रहा था, बार बार बहुत ज्यादा परेशान था। तो वो अभी बच्चा पूरा ठीक हो गया है। परवीन कश्यप जी का पेशेंट था, अभी पूरा अच्छा हो गया। तो हेल्थ भी अच्छा हो गया है, अब बीमारी भी ठीक हो गया। ठीक है। और डॉक्टर हरिहर सर, आपकी वो बच्ची का क्या हालचाल है, पेशेंट का? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर। उनका क्या हुआ सर? अभी स्टार्ट कुछ नहीं किया है, आज से शुरू की है दवाई। अच्छा। और वो उल्टी वाली ने हाँ हाँ। वॉमिटिंग हो रहा था, अभी सर उसका मैसेज नहीं आया। अच्छा, ठीक है। और किसका आपने शुरू किया ट्रीटमेंट, किसके बारे में बता रहे हैं? वो 3-4 महीने के बाद एमसे आती थी ना, उसका नहीं हाँ केस टेकिंग किया था। हाँ हाँ, उनको आपने क्या क्या दिया सर दवाई? अभी उनको मैं बता रहा हूँ सर। आज मेरे को 2-3 सवाल है, पूछना की है। हाँ। हाँ सर, अभी उसको रजा प्रवर्तनी वट्टी दिया है 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए? कन्या लोहा, कन्या लोहा दी आरोग्यवर्धनी, हाँ मेदोहर गूगल, और हाँ, नित्य विरेचन के लिए अभी त्रिफला चालू किया है सर। वो ठीक है, लेकिन रजब प्रवर्तनवटी 15 दिन देंगे तो उनके बॉडी में कितना हीट हो जाएगा, क्षार है ना बहुत ज्यादा। तो कितना दिन दूं सर, एक बंद कर दो दूं? दिन बंद कर दीजिए सर, उससे फिर बॉडी में रैशेस आएंगे पूरा। बहुत गर्म दवाई है। मैक्सिमम 5 दिन दे सकते हैं, उसके बाद नहीं देना है, बंद कर दीजिए। अच्छा अगर अच्छा। उनके आर्तव नहीं बन रहे और आप रजब प्रवर्तनवटी देंगे तो वो जाके नुकसान करेगा, उनको पाइल्स भी हो सकता है सर उससे। हाँ, और सर तिल और गुड़ का काढ़ा उसको। हाँ और बस्ती के लिए तो अभी वो नहीं एग्री हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से एक हफ्ते के 15-20 दिन के बाद ऐसा लगेगा तो चालू कर दे। हाँ, और वो मत दीजिए, रजब प्रवर्तनवटी ज्यादा दिन मत दीजिए, नहीं तो साइड इफेक्ट होगा। हाँ, तो वो वही पूछना था आपको। तो मैंने हाँ अभी दिया है, तो वो मैं वापस ले लूंगा, आज ही दिया है। हाँ, वापस ले लीजिए। ठीक है सर। वो और बाकी वो अल्केश जी का क्या हाल चाल है? अल्केश अभी सुतारिया। उसका हाल चाल है तो कुछ नहीं है, लेकिन वाया मीडिया ऐसा मैसेज मिला है कि सर उसको वो लिवर में स्टेंट बिठाया है, ऐसी बात निकली है। अच्छा, और अभी अभी तबीयत का कुछ पता नहीं है? किडनी में कुछ अभी कुछ नहीं किया है, किडनी में तो इसको पेशाब तो हो रहा है ऐसे। माता जी ने बोला, आज ही पूछा था दोपहर को मैंने। अच्छा, और वो मेरा दवाई खाए कि नहीं खाए? वो कुछ मालूम नहीं है उसको, किसी का मैसेज नहीं आता है सर। हाँ हाँ, ठीक है, कोई वो बात नहीं। मामा के घर पूछना था ना सर, आपने जो उसको बताया था कोई मामा के हाँ घर को कुछ तकलीफ है। हाँ हाँ, तो वो मैं भूल गया सर, मैं आज कल सुबह पूछ लूंगा उसको, कुछ ठीक। तकलीफ है ना उसको मामी को। हाँ हाँ, वो भावना बेन। हाँ। हाँ, ठीक है सर। तो सर हाँ मेरे लिए अभी मैं जो ले रहा हूँ ना, पंचामृत लोह गूगल, हाँ सप्तामृत, और अब मैं हाँ हार्ट के लिए ले रहा हूँ प्रभाकर भट्टी, हाँ और रस पाचक, रक्त पाचक, हाँ और लघु वसंत मालिनी। हाँ, इतनी चीज मैं ले रहा हूँ सर। तो सर आपको कैसा लग रहा है ये सब लेने से? ये प्रभाकर भट्टी तो अभी चालू किया ना आप आने के बाद। हाँ,
और बीच में तो ये अतिसार हो गया था तो बंद कर दिया था। हाँ और टिक तक सिर बस्ती, और एक दिन छोड़ के वो सिर बुला के लेता हूँ। टिक तक सिर हाँ में महाकल्याण घृत डालता हाँ। तो ओवरऑल सर आपको कैसा फील हो रहा है अभी, भूख वगैरह कैसा फील हो रहा है? हूँ। भूख भूख तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, शरीर भी ठीक है, लेकिन ये कंपन थोड़ा बढ़ा हुआ है ऐसा लगता है। वो अतिसार होने के बाद हाँ। वो हो जाएगा, अभी तो अतिसार नहीं है ना सर? नहीं, वो तो मैंने 5 दिन पूरा लंघन कर लिया था, और हिंगवाष्टक और छाछ पर ही रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और सर, दो हाँ, के, मेरी दवाई में और कुछ ऐड करूं या कुछ निकाल दूं? प्रभाकरवटी, रसपाचक, रक्तपाचक और अभी तो लघु। रखिए सर, अभी थोड़ा दिन रखिए, 1 महीना तक रखिए, फिर बाद में चेंज करेंगे। लघु वसंत ही चलने दो। हाँ तो टिकटक सिर बस्ती में कभी मैं कौचा डालता हूँ सर, वो खा नहीं सकता हूँ ना कौचा, इससे मेरे हाँ थोड़ा वमन जैसा लगता है, तो बस्ती में डाल दूं तो कौचा 5 ग्राम। हाँ, ठीक है सर, आप इतना करिए फिर बताइएगा। हाँ सर। और सर, एक केस मेरे को कल मिला था, हाँ तो अभी वो आएगी तो केस टेकिंग करेगी। वो 28 साल के बाद उसको एपसी चला गया है। दो अच्छा लड़की है, और अच्छा फिर अभी नहीं आती है हमारे। अच्छा, ठीक है, फिर आप आइए तो फिर लाइए तो फिर हम बात करेंगे। ये सोम प्रकाश जी कौन है? सोम प्रकाश आईफोन। जी जी सर, मैं। हाँ, सर मेरे आप कौन है पेशेंट है। सर? सर मेरे पेशेंट है सर। अच्छा, इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। तनिका जी मैडम सर। जी, अगर आप फ्री हैं तो आप केस टेकिंग करेंगी? आजकल शशि मैम कहाँ चली गई पता नहीं। सोम प्रकाश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो वीडियो ऑन करिए प्लीज। कर रहा है सर, मैं कर रहा है, मैं दोबारा मिलाता हूँ। हाँ, मैं यहाँ भेज रहा हूँ ना, आप देखिए, शायद चले गए। और कौन आना चाहता है, कुछ बात करना है तो करिए। परवीन कश्यप जी, उनका भी चला गया नेटवर्क। जी सर। हाँ, तो वो क्या चीज के पेशेंट हैं? सर इनको पेट वो क्या कहते हैं सर, हाँ, वायु ज्यादा बनती है सर, गुल्म रोग है सर इनको। गुल्म रोग है? अच्छा जी ठीक सर। है। तनिका मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं, आप केस टेकिंग कर सकती हैं? तनिका मैम तक आवाज नहीं जा रही है, फिर कौन करेगा केस टेकिंग? गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ, इनका थोड़ा केस टेकिंग करिए। जी सर, 2 मिनट सर, होल्ड रखिएगा, मैं आ रही हाँ आइए। हूँ। ओम प्रकाश जी, ऑडियो ऑन करिए। उन तक आवाज ही नहीं जा रही, ऑडियो ही नहीं है। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, सोम प्रकाश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं वीडियो ऑन करिए। अभी कर रहा है सर, मैं कर रहा है। हाँ, आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए सर। आप तो अभी सर, अन... अभी आ रहा है। हाँ, जी आपका सर। चेहरा पे लाइट आना चाहिए सर। हाँ, फिर चेहरा चमकता है ना तो समझ आता है। हाँ, चलिए। चलिए, एक डॉक्टर तनिका मैडम जी हैं, वो आपका केस टेकिंग करेंगी। जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर, अपना नाम और एज बता दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाम सोम प्रकाश मैम। एज है मेरी 43। 43 जी। जी जी। ठीक है सर, तो बता दीजिए क्या दिक्कत क्या है सर? दिक्कत मैम, मेरे को गैस बनती है बहुत ज्यादा। गैस बनती है? गैस क्या है सर? गैस में क्या है? जैसे गैस बन के क्या पेट डिस्टेंशन हो जाती है, या उसकी वजह से पेट में कॉन्स्टिपेशन? पेट में कॉन्फ्यूजन तो होती रहती है मैम। ये तो पहले काम है, कब्ज रहना तो जी। कब से सर ये कब्ज रह रही है? ये 10 सालों से हो रहा है जी ऐसा। 10 सालों से हो रही है? जी। जब आप 33 के थे उससे पहले ठीक थी? उससे पहले ठीक था, नॉर्मल था जी, कोई बस अगर वो योगी पता नहीं लगा उस टाइम तो जी मुझे कोई आत्मा जैन थी जी। अब थोड़ा वीकनेस ज्यादा आ गई है, वेट कम हो गया। ओके। उस टाइम कोई जानकारी नहीं थी इतनी जी, भाई कोई कॉन्स्टिपेशन इतनी रही भी नहीं कभी जी। ठीक था शरीर। पहले कभी सर, अभी प्रोफेशन क्या है सर? आप काम क्या करते हैं सर? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क के रूप में काम कर रहा हूँ मैं।
तो सर ज्यादा सिटिंग पोजीशन में रहते हैं? नहीं नहीं, कोई सीटिंग की कोई दिक्कत नहीं है मैम। मैं बीच में ऐसे आराम से काम करते रहते हैं, उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, कोई ऐसी सीटिंग लंबी नहीं है। एक्सरसाइज पार्ट कितना है सर? एक्सरसाइज अब तो छोड़ रहा हूँ मैम, पहले तो मैं एक्सरसाइज करता था काफी। अच्छा, पहले काफी करते थे, कब तक करते सर, कौन सी एज तक करते थे, उसके बाद कब छोड़ा हमने, और ये क्या क्यों छोड़ा हमने? एक्सरसाइज मैडम चलती रहती है, वैसे सैर सूर करता रहता था मैं परमानेंट। 10 सालों से लगातार सैर सैर पे भी रहा हूँ जी पीछे। 10 के भी 15 साल हो गए जी सैर पे था। तो और अभी क्यों ये छोड़े? अब छूटे मैडम, ये वीकनेस आ गई तो मैं अभी भी करता तो हूँ सैर सूर तो जी। सैर तो मैं अभी भी कर रहा हूँ जी ऐसे ही परमानेंट। ठीक है सर। सर ये सुबह से। सुबह से लेके शाम तक अपना थोड़ा सा अपनी दिनचर्या बता दीजिए, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे क्या खाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं और आके, और कितने बजे सोते हैं, ये सारा बता दीजिए एक बार सर हिस्ट्री में। मैम मैं सुबह जैसे नींद कम आती है रात, तो पहली बात तो ये है मैम, अब तो मेरे को कितने घंटे सर सोते हैं? लगभग 4-5 घंटे सोता हूँ जी मैं। कितने से कितने बजे तक? 10 से 3 बजे जाग आ जाती है किसी को, कभी 4 बजे, कभी 2:30 बजे, तो कभी 2 बजे, ऐसे जाग आती है जी। तो ये जो 4 घंटे होते हैं सर, ये रेगुलर होते हैं या इसमें इसमें भी इंटरप्शन होता है? नहीं, इसमें तो लगभग रेगुलर होता है जी। रेगुलर होता है, ठीक है सर, आगे बताइए सर। तो उसके बाद जैसे उठ लेता हूँ जी मैं 6 बजे, मैं 4:30, 5 बजे, 5:30 बजे ऐसे बेड से उठ लेता हूँ जी मैं। उसके बाद सैर करता हूँ जी। फिर उठ के जैसे पानी पीता हूँ सुबह उठते ही पहले, तो सबसे पहले। जी। उसके गर्म बाद। पानी? हाँ जी। ल्यूकवार्म वाटर पानी पीते हैं सर? हाँ जी, वो ये थोड़ा कोसा पानी करके ना वो पी लेता हूँ सुबह। ठीक है सर, आगे हाँ। कितना पानी पीते हैं सर? पहले मैं आधा लीटर पीता था, अब ये प्रवीण जी से जैसे बात हुई है, उन्होंने कहा भी नहीं आप कम करो, अब मैं 200 ml ले रहा हूँ जी। ठीक है सर, आगे बताइए। जी। तो उसके बाद सैर सूर पे निकल जाते हैं जी, वापसी आते हैं तो आधा पौना घंटा के बाद मैं कुछ लेता था। अब तो मैं जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं 15-20 दिन से इनके हिसाब से चल रहा हूँ मैं। उससे पहले की दिनचर्या तो मेरी अलग थी मैम। सर वो वाली दिनचर्या बताइए हमें। उसमें जैसे मैं सुबह सुबह उठता था मैम, जैसे 1 घंटा पानी पीने के आधा घंटा के बाद मैं फ्रूट लेता था। फ्रूट में सेब लेता था ज्यादातर जी मैं। जी ठीक है। सेब, उसके बाद 1 घंटा के बाद जैसे जी मैं 7 बजे करीब फ्रूट ले लिया, तो 1 घंटा के बाद 8 सवा 8 बजे खाना लेता हूँ। 8:45 बजे आते हैं या 8:30 बजे जी। उसमें सब्जी और रोटी जी, 2 रोटी या 2.5 रोटियां जी, और सब्जी हम्म। जी साथ में। और चाय फिर वाय उसके बाद कुछ? ना जी, चाय मैं लेता नहीं कभी भी। दूध मेरा वैसे ही बंद हो रहा है जी, दूध दूध से बनी चीजें जी। ठीक है, आगे सर। तो ये कब उसके से बाद बंद की है, दूध और दूध से बनी हुई चीजें? दूध दूध से बन बंद करी हुई मैम 2-2.5 साल हो गए जी मुझे। ठीक है सर, आगे बताइए हाँ सर। जी। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ जी ड्यूटी, ड्यूटी से 1:30 में खाना साथ में लेके जाता हूँ जी। वही मैं दोपहर को खाता हूँ जी फिर, 2 रोटी 2.5 रोटी जैसे ही। ये कितने, 1:30 बजे ना, सुबह 8:30-9 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, देन हाँ 1:30 जी। से 1:30 बजे तक आप वो खाते हो, हाँ, लंच करते 1 से 2 के बीच में लंच ले लेता हूँ जी। हो, और इन बिटवीन आप कुछ नहीं खाते पीते? इसके बीच में कुछ नहीं लेता मैम। ठीक है सर, आगे सर। उसके बाद फिर शाम ने घर आता हूँ जी 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक मैं या तो फ्रूट ले लेता हूँ जी थोड़ा होता है, या फिर मैं खाना लेता हूँ जी। अगर खाना लेता हूँ तो कई बार भारी पड़ा हो जाता है, उसको मैं खाता नहीं कई बार जी। नहीं तो मैं फ्रूट से ही ले लेता हूँ, एक आधा सेब ले लिया या कुछ और जो फ्रूट लगे मेरे को ठीक लगे जी वो ले लिया। ठीक है, और रात का सर लास्ट मील कब होता है? बस लास्ट का तो यही है जी, 6:30 लास्ट होता है जी मेरा। 6:30 पौने 7 बजे तक ले लेता हूँ जो लेना है, उसके बाद मैं कुछ नहीं लेता जी। कुछ नहीं लेते? हाँ जी। ठीक है। और सर ये गैसेस वगैरह कब से बन रही हैं, और ऐसे जलन वगैरह कभी वॉमिट आई है इसके साथ? जलन जलन नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक साइड में, राइट साइड में बढ़ती है जी गैस। एक साइड जैसे ऐसे लगता है जैसे ब्लॉक हो जाता है कभी कभार, या फिर जैसे सिर दुखने शुरू हो जाएगा जी, या फिर दिमाग सोचना शुरू कर देता है जी, गैस की वजह से ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ऐसे हर खाने के बाद पेट फूलता है आपका? जी। पेट नहीं फूलता मैम, एक साइड बढ़ जाती है। राइट वाली साइड? राइट वाली साइड जी। ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन सर कब से है आपको, 10 साल से? कॉन्स्टिपेशन हाँ जी, करीब 8-10 सालों से है जी। 8-10 साल से है। और पेट सर ये कॉन्स्टिपेशन कैसी कॉन्स्टिपेशन है, मोशन रोज नहीं आता है कि यहाँ हार्ड आता है, कि रोज आता है हार्ड लेकिन हार्ड आता है और हार्ड आता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता? हार्ड आता है मैम, या फिर थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है और बार बार आता है?
बार बार आता है। हाँ जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा और बार बार आता है। जी। ठीक है सर। सर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, कोई जॉइंट्स पेन वगैरह ऐसा कुछ? हाँ मैम, जैसे गैस ज्यादा बढ़ेगी तो मेरे ज्वाइंट पेन हो जाता है, घुटनों में दर्द आ जाता है जी फिर। आ जाता है। हाँ जी। ठीक है, और इसकी वजह से सिर दर्द भी रहता है ना? सिर दर्द जब ज्यादा गैस बढ़ जाएगी तो सिर में चढ़ेगी जी, फिर वो सिर में मैं हालत सारा, अगर नींद तो आ गई तो थोड़ा बहुत आराम हो जा, रिलीफ नहीं होता जी कैसे भी। तो कभी इसकी वजह से वॉमिट नहीं आई ना? वोमिट नहीं आती जी इसकी वजह से कभी। और ये जो सर आप ब्रेकफास्ट लंच या डिनर वगैरह करते हैं, इसमें भूख लगती है कि जहाँ आपका टाइमिंग ही यही है कि आपको करना है? भूख लगती है मैम, पूरी भूख लगती है, लेकिन खाने के बाद समस्या बढ़ती है जी। खाने के बाद समस्या बढ़ती है। जी मैम। सर एक बार टंग दिखा दीजिए अपनी। हाँ जी। जीभ दिखा दीजिए। जी ठीक है सर। सर वेट कितना के लूज हुआ है? वाली फोटो में अच्छी लग रही है कांची। पेट मैम मेरी करीब 10-12 किलो वेट कम हो चुका है जी। 22-65 के बीच में रहता था जी मेरा पहले। तो अब मेरा अभी कितना? 50, अब 50 किलो के करीब है जी अब। 50 किलो। और हाइट कितनी है सर? हाइट 5'8" है जी। 5'8"। और अभी है वेट आपका 50, तो अंडर वेट हो गए ना? हाँ जी। 50 अंडर से भी 49 है जी, 49 ही है, बल्कि मैं अब प्रवीण जी ने कल करवाया था ये वेट जी। उससे ज्यादा हो गया सर? हाँ, कभी ये हो जाता है, जैसे नींद अगर अच्छी आ जाती है जी मैम। अब मैं पीछे 6 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया था नेचुरोपैथी का जी। हम्म। बहादुरगढ़ से 1 साल हो गए पहले लिया था जी। वहाँ मेरा पेट पाट साफ हो गया था जी। उसके बाद मेरे को नींद तो ठीक आनी, अच्छा कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया था मैम। अच्छी खुल के बंदी का एक टाइम जाता था जी मैं। तो क्या चार्जर लेके आप आते रहिएगा बंद करके, ठीक है? ठीक है। और सर ये स्ट्रेस वगैरह कितनी है? स्ट्रेस तो बस मैडम सोचता रहता है दिमाग वैसे अपना आप जी। मेरे को स्ट्रेस तो है भी कोई नहीं ऐसा जी कोई। अच्छा ऐसा सच नहीं है, लेकिन दिमाग सोचता रहता है। हाँ जी। ठीक है सर, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं मैम। मैंने सारे टेस्ट करवा चुका हूँ मैं। बायोप्सी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, हर तरह के टेस्ट करवा चुका हूँ जी मैं। तो सर एक्चुअली अग्निमांदे है ना, और ये सर मेरा हो गया सर, ये मोस्टली सर इनकी आप प्रकृति एक की मिनट बातें खड़ा से। होके अपना पेट दिखाइए सर। हाँ जी। खड़े होके अपना पेट दिखाइए, पेट देखना है। अभी दिखा रहा 100 रुपए किलो था 15 नंबर में। इधर कहीं गोला लग रहा है क्या सर? हूँ। गोला बनता है यहाँ इस जगह बनता है सर, गैस का जी। गैस का बनता है तो वो सरकता है इधर उधर? ये कभी कभार जैसे कम होगी तो थोड़ा कम हो जाएगा जी, सरक जाता है वैसे तो आगे पीछे जी। अच्छा। कब अगर कम होगी तो कम हो जाएगी यहाँ, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइड में, राइट साइड में यहाँ बढ़ते आ जी मेरे को ठीक है तो गैस सर। ज्यादा वो इस गोला क्या जगह हार्ड लगता है कि सॉफ्ट लगता है? है तो थोड़ा करड़ा हो जाता है जी कभी। जैसे अब जैसे मेरे को करड़ा महसूस हो रहा है जी, ठीक है। हार्ड लग रहा है जी जैसे इस सर अभी इस जगह पे। जगह पे पेन होती अभी है? इस पे भारीपन रहता है मैडम सारा दिन जी। अगर ये देखिए मैंने वातज गुल्म के पेशेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमने गुल्म के पेशेंट नहीं देखे। वातज गुल्म है। जी। सर इनकी प्रकृति भी वातज ही लग रही है सर। हाँ, उसमें बोला है ना, वात प्रकृति वाले ने अगर वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया तो उनको जी वातज जी। गुल्म हो जाता है, ऐसा बताया है। और वातज सर कॉन्स्टिपेशन भी इनको वही वातज वाली प्रकृति है, और वातज वाला ही सर वही इनको हेतु बहुत है। अच्छा हो गया। हाँ। चलिए, आप ट्रीटमेंट कौन बताएगा? इनको लीव करा दें? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। डॉक्टर परवीन जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो इनका ये कब से है सर, गुल्म? ये सर 10 ईयर से है सर इनको। अरे मतलब मेजर प्रॉब्लम इनकी ये है सर, कोई भी मेडिसिन दो तो सर वो भी इनको वायु ही ज्यादा बनती है सर इनको, किसी भी मेडिसिन। तो आपने क्या दवाई दिया? सर मैंने आरोग्यवर्धनी और वैस्मन आर्चून इनको फिलहाल दे रखा है। वो दो ही मेडिसिन ऐसे जिनको जिससे इनको वायु नहीं बनती। और अच्छा। बस्ती शुरू करा रखा है सर, और स्नेहन स्वेदन चल रहा है सर इनका। क्या चीज का स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं? क्या सर? क्या चीज का स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं, मतलब क्या? सर अभ्यंग चल रहा है सर फिलहाल तो सिर्फ अभ्यंग। कौन सा तेल? सर प्रसारणी से। प्रसारण तेल से अभ्यंग। और जी स्वेदन सर। किस चीज से कर रहे हैं? क्या सर? स्वेदन सर भाप से सर। मतलब उसमें क्या दशमूल डालते हैं, निर्गुंडी डालते हैं, क्या डालते हैं? 10 मूल सर, 10 मूल। दशमूल। और बस्ती जी किस चीज से दे रहे हैं? सर, अरंड तेल का चल रहा है सर फिलहाल। एरंड तेल का देते हैं तो वो निकल जी जाता सर। है?
हाँ सर, कुछ सोख लेता है सर शरीर, कुछ निकल जाता है। अच्छा, तो जी कितना सर। परसेंट फायदा हुआ सर? फायदा तो मैम सर इतना खास नहीं है कोई, गैस तो थोड़ी होती क्रॉस होती है, लेकिन गैस बढ़ती है उसी जगह पे है जी। अच्छा, बॉडी को ये नहीं बता रही भाई कोई बेनिफिट हो रहा है बस अभी तक तो जी। ठीक है परवीन कश्यप जी, मैं ठीक कर दूं क्या इनको? जी सर, चैलेंज। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप इनका केस मेरे को दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। जी सर। अच्छा, अभी देखिए गुल्म में क्या बताया है कि कोष्ठ में वात का प्रकोप होता है, कफ पित्त की दृष्टि होती है, स्त्रोतरोध होता है, वायु एक ही स्थान में ग्रथित हो जाता है, और वायु और अन्य दोषों का संग होता है, हृदय पार्श्व उदर उभय पार्श्व में गुल्म होता है और शूल होता है। ठीक है, वातज गुल्म के लक्षण क्या बताएं? यह स्थान स्थान रुजम विकल्पम विड़वार्त संगम गलवक्त्र शोषम शावारुणत्वम शिशिरजवम च यत् कुक्षि पार्श्व शिरोरुजम च करोति जीर्णे अद्विकम प्रकोपम भुक्ते मृदुतम संपयति यश्च वातस्थ गुल्मो न च तत्र रुक्षम कशक्तम कटु उप च उपसेवते। मतलब इसमें बताया है कि गुल्म का आकार का। अच्छा, मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप बताइए सर, सोम प्रकाश जी। जी सर। आपका ये जो पेट में गोला है, कभी लंबा होता है, कभी गोल होता है, कभी छोटा होता है, बदलता रहता हाँ है? हाँ जी होता रहता है ऐसे, कम नहीं कम भी हो जाता है, पता भी नहीं लगता कई बार तो जी, ऐसा हाँ, जब और ठीक वो हो ना अपना, हाँ अपना जो पोजीशन है वो चेंज करता है क्या? पोजीशन चेंज कर लेता है जी। कभी पेन जो होता है वो सुई चुभ हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं सुई चुभे ना वो पेन नहीं होता, थोड़ा थोड़ा हाँ, कभी पहले ज्यादा होता था जी, अब तो नहीं मेरे को होता, हर पहले पहले थोड़ा हाँ दर्द महसूस होता था एक साइड में, जैसे भारीपन हो गया, जैसे कोई पत्थर ईंट सी टेक रखी हो, जैसे इस टाइप से महसूस होता था जी मुझे। कभी ऐसे होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यूरिन भी नहीं हो रहा है कभी कभी? हाँ हो जाता है सर ऐसा भी। आपका गला और मुंह सूखता है बहुत ज्यादा, ड्राइनेस आता है? नहीं सर ये कभी नहीं हुआ जी, मेरा अच्छा, ड्राइनेस कभी नहीं आया जी। कोई बात नहीं। आपको ठंडी बज के बुखार आता है, ठंड लग के बुखार? वैसे बुखार नहीं आता सर अब, लेकिन ठंड ज्यादा लगती है मेरे को। ठीक है, खाना खाने के बाद ये सिम्टम कम हो जाता है क्या? ये खाना खाने के बाद बढ़ता है सर ये। अच्छा, खाना पचते टाइम बढ़ता है? हाँ जी। खाना पच रहा है तब ये बढ़ता है, भोजन के परिपाक में सभी लक्षण मिलते हैं। और खाना तुरंत खाया तो थोड़ा कम हो जाता है, तुरंत खाने के बाद। हाँ कम जैसे खाता हूँ उस टाइम तो ये लगता है आप ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने के बाद बढ़ती है समस्या ये फिर। जब पचन होने लगता है तब। हाँ ये जी हाँ जी चीज, ये आपका जो है ना, ये बहुत सालों पहले चरक मुनि हाँ थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है ये सारी चीजें। हाँ मतलब जी। आप सोचिए उनके पास कितने लाखों पेशेंट आते होंगे इस बीमारी के। जी सर। हमें संस्कृत में लिखा है कि भोजन के तुरंत बाद फायदा होता है, और जी भोजन पचने के टाइम पे सिम्टम बढ़ जाते हैं। और जी अगर सर। जी आपको कोई मिर्ची वगैरह खा लिया जी तो ये बढ़ जाता है। मिर्ची खा लिया, कड़वा चीज खा लिया, करेला खा लिया, बढ़ जाएगा। मिर्ची खा लिया, गरम मसाले खा लिया, बढ़ जाएगा। हाँ ये हो जाता है सर। हाँ, अब इसका चिकित्सा। जी सर। चिकित्सा में क्या है कि सबसे पहले स्नेहन करना बहुत जरूरी है। ऐसे जी परवीन कश्यप जी, आप मुझे एक केस देने वाले हैं, तभी मैं चिकित्सा सबको बता देता हूँ। खाने में घी खाना है, अभ्यंग करना है, तेल का मालिश करना है, जी और इसमें त्रिउष्णादि घृत, पिप्पल्यादि घृत, हपुषादि घृत, इसका प्रयोग करना है खाने के लिए। निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती देना है। और इसमें क्षार, लवण, दीपन पाचन औषधियों का देना बहुत ज्यादा फायदा होगा। और सादे सारे सिद्ध घृत देना फायदा है। शिलाजतु का कल्प देना बहुत अच्छा फायदा है। जो भी द्रव्यों में शिलाजीत है वो देने से ये ठीक होता है। और बस्ती देना है इनको, तो ठीक हो जाएंगे। बाकी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे को एक केस दे दीजिए, मैं इनको 3 महीना में पूरा ठीक कर दूंगा और आपको गिफ्ट दे दूंगा। ठीक है, बाकी किसी को कुछ बोलना है इनके केस के बारे में? परवीन जी? सर क्षार कौन सा स्टार्ट करेंगे सर इनके केस में? जब क्षार, सज्जी क्षार। क्योंकि क्या है ना कि कफ और पित्त, उसको लाके वायु ने अटका दिया है, वो निकल नहीं पा रहा है, और आम भी है बहुत ज्यादा। तो वो क्षार है, वो शरण करेगा और वो दोषों को स्त्रोतों दूर करेगा। ठीक है, परवीन कश्यप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मैं आपको हंसाने के लिए जी बोल रहा सर। हूँ, आपको देने का मन है तो दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं, आप ही ठीक करिए। नहीं अगर सर। आपको मन है कि मैं ठीक कर दूं तो मैं ठीक करके दूंगा। मैं 12 हफ्ते का मुझे टाइम दीजिए, 12 हफ्ते में पूरा ठीक कर दूंगा।
ओके सर, ओके सर। हाँ, ठीक है। और सर एक बार ठीक है सोम सर। प्रकाश जी आप खड़े होके अपना पेट का गोला दिखाएंगे क्या सबको? एक मिनट सर, मैं कपड़े निकाल लेता हूँ जी सर। हाँ, आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमने गुल्म के पेशेंट नहीं देखे, तो अभी आप देख लीजिए लाइव हमारे आयुष दर्पण के इस पे वातज गुल्म के पेशेंट में गोला कैसे होता है। पेरिटोनियम और स्किन के बीच में एक गोला बन जाता है, वो अंदर नहीं रहता है, पेरिटोनियम और स्किन के बीच में ही रहता है। सर आप दिखाइए कहाँ पर गोला है अभी। ये देखिए एक गोला है यहाँ पर। सर परवीन जी उसको प्रेस करने से पता चलता है कि कुछ फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसा कुछ है आपको? जी सर, ऐसा ही लगता है सर। हाँ, तो ये बातज गुल्मी है। और डबक डबक इधर उधर वो हिलते रहते हैं, उसका एक रूट रहता है अंदर। गैस इधर से उधर घूमती रहती है सर, यहाँ ज्यादातर इकट्ठी होती है गैस, ऐसी हाँ चलती रहती है जैसे हाँ कभी इधर गई कभी उधर गई जी। हाँ। और ये स्किन और पेरिटोनियम के बीच के लेयर में है, अंदर नहीं है, पेरिटोनियम के अंदर नहीं है, अच्छा पेरिटोनियम और स्किन के बीच में है। सर, यहाँ ज्यादा बढ़ती है गैस ये इस जगह पे। मैंने ऐसे पेशेंट बहुत सारे देखे हैं जो आईटी में रहते हैं, वेगा अवरोध करते हैं, उनको रहता है। अच्छा तनिका मैडम जी, आपने क्या हेतु निकाला कृपया एक बार बताइए। जर सर मुझे तो ये वायु वही इनका एक तो सर जो सुबह उठ रहे हैं 2-2:30 बजे, जो नींद नहीं आ रही, तो पूरा रुक्ष गुण सर बढ़ रहा है, वायु बढ़ रही है ना सर इनकी। हाँ तो अभी इन्होंने जो एक्सरसाइज वगैरह थी पहले भी, मतलब 10 साल पहले इन्होंने मतलब वो छोड़ रखी थी। ठीक है, जी। पहले ये ज्यादा करते होंगे, उससे भी वायु बढ़ी होगी। और हम्म, घी वगैरह सर इनकी डाइट में मुझे दिखाई नहीं कहीं पे भी। अच्छा। तो वही लग रहा है सर मुझे तो। और इनको भूख नहीं लगती है, बिना भूख के खाना खाते हैं? नहीं सर, नहीं भूख लगती है, भूख इनको प्रॉपर लगती है सर। भूख लगती है तो? हाँ, भूख इनको प्रॉपर लगती है। हाँ और अभी वही जॉइंट्स पेन भी इनके अभी बीच बीच में होते हैं, जब वायु जब ज्यादा बढ़ जाती है तो आम के लक्षण भी है। लेकिन मेन है कि सर एक्चुअली इनकी प्रकृति भी वो ये लग रही है मुझे, वातज प्रकृति है। तो वो ये चीजें इनको मतलब रहेंगी, थोड़ी थोड़ी तो रहेंगी इनकी ये चीजें। अच्छा। अभी मुझे डॉक्टर परवीन जी से ये पूछना है कि सर आपने कितना दिन इलाज किया इनका? सर 15 से 20 दिन हो गए सर लगभग। तो कितने सिम्टम कम हुए इनके आपकी दवाइयों से? सर पहले इनकी गैस मतलब नीचे पास नहीं होती सर, नीचे पास होनी शुरू हो गई सर। अच्छा। हाँ सर। और और सर इनको कोई रिकवरी नहीं है सर फिलहाल। हाँ, इसलिए आप मेरे को दीजिए, मुझे ऐसे लालच है। सब लोगों को हर चीज का लालच होता है, मुझे पेशेंट का लालच है। मैं जी इनको सर, ठीक जी सर। करूंगा। जैसे आपके सुधीर कुमार जी को मैंने ठीक कर दिया ना 1 महीना में, वैसे मैं जी सर। 3-4 महीना बोल रहा हूँ, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएंगे मेरे दवाई से। मुझे लालच जी है सर। बोलते। ठीक है। ठीक है सर, फिर और मैं क्या दवाई दूंगा मैं बताऊंगा, मैं क्या सोच के क्या दवाई दूंगा, सबको और सब सर बताऊंगा। एक चीज मुझे पूछनी थी कि इनका जैसे ट्रीटमेंट हो जाएगा तो बाद में इनको गृहणीय चिकित्सा भी देनी पड़ेगी ना? हाँ बराबर। जी। चलिए आप कुछ बोलना चाहते हैं, ट्रीटमेंट तो बोल सकती है मैम, तनिका मैम, आपके दिमाग में कुछ दवाई है तो बता नहीं सकते नहीं नहीं सर, वो जो सर जो आपने बोला है वही है सर जी। हैं। हाँ, कोई प्रणाम और सर। कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, हाँ प्रणाम सर। बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। सर जैसे पेशेंट बता रहा है ना कि इसको पेन होती है, जैसे ना कि कॉन्स्टिपेशन हुआ और पेन हो जाती है, जॉइंट्स पेन हो जाती है, सर वो ड्यू टू वायु है या आम की वजह से पातज हो रही गुल्म में बोला है सर, वायु पेट में भी है कोष्ठगत, और वो पूरे बॉडी में भी इम्बैलेंस है वो। है जी? हाँ, तो ये सिम्टम बोला है वातज गुल्म में। पित्तज तो गुल्म में सर दाह होगा, कफज गुल्म में। तो हाँ सर बोलिए। मैं टिफिन पचन शुरू करेंगे सर, स्टार्ट से वहीं से शुरू करेंगे ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। कुछ किसी को बोलना है ट्रीटमेंट तो बोल सकते हैं, वातज गुल्म में किसी का एक्सपीरियंस है शेयर करना है तो कर सकते हैं। पल्लवी मैम, आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं? आदित्य सर आप कैसा सोचते हैं इनका गुल्म, हमने जो पढ़ा है एलोपैथी में ऐसा कुछ है क्या? मैंने एलोपैथी के डॉक्टर्स देखे हैं, सर नर्वस तो नर्व सर्जरी करते हैं। इरिटेशन, नर्व कॉम। क्या? क्या सर? सर एक्चुअली हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि नर्व कुछ नर्व्स क्या है, रिएक्शन देके वहां पे एक्टिवेट होती है और उस एरिया को टॉट कर देती है। फिर वो अगर सपोज 5 नर्व्स एक्टिवेट होती है तो वो बड़ा एरिया टॉट है, अगर 3 एक्टिवेट होती है तो थोड़ा छोटा एरिया टॉट है, तो वो मूव करता रहता है सर इसका। क्योंकि नर्व्स में कोई इलाज नहीं है नर्व्स का, इसलिए वो कई बार ऑपरेट कर देते हैं अगर वहां पे फंस जाती है, खाने का जो रास्ता है, जो मल या सार है जो अगर फंस जाता है वहां पर, तो इसलिए ऑपरेट कर देते मैंने हैं तो सर। देखा है कि ऐसे डॉक्टर्स क्या करते हैं अदरवाइज कि लेग्जेटिव्स देते हैं सर, लेक्टुलोज, सेना, और नहीं ये सर, सबको इनको इस स्किन और तरीके से। पेरिटोनियम के बीच में है वो, अंदर नहीं है, इंटेस्टाइन में नहीं है,
स्किन और पेरिटोनियम के बीच में ऐसे गोला है। नाभि के ऊपर है, किस तरफ है जी? नाभि के ऊपर है, कहीं पर भी आता है, ऊपर नीचे छोटा बड़ा होते रहता है। स्किन और पेरिटोनियम के बीच में, उसको गुल्म बोलते हैं। कभी तो लंबा होता थोड़ा है, सा कभी जैसे, बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, और पेन भी करता है वो। स्किन और पेरिटोनियम, ऐसा ये मत सोचिए कि इंटेस्टाइन में है, हम्म तो सोचिए हम्म हम्म, स्किन हम्म। और पेरिटोनियम के बीच में है। हाँ वो सर टाइट हो सकता है वहां पे, एरिया स्किन और पेरिटोनियम के बीच में भी टाइट हो सकता है, वो रिएक्शन रहता है नर्व के, हाँ, ये आपका नर्व्स का सही है। इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन हाँ, का। एलोपैथी में क्या करते हैं, काट के हवा निकालते हैं, फिर सिल देते हैं, फिर वो कुछ दिन बाद फिर से हो जाता है, फिर काटते हैं, या कभी उसमें सुई डाल के फिर हवा निकालते हैं। ऐसे मैंने देखा है, जो देखा है वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। हम सर, आप थोड़ा खाना पीना खा के आराम करिए, हम परवीन जी से बात करके आपको दवाई देंगे। जी जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ, प्रणाम सर। थैंक यू सर। हाँ, चलिए। और डॉक्टर हरिहर सर, आपकी पेशेंट आ गई क्या? सर इसमें विद्यमन उसका भी वो भी है एक्यूपंचर जैसा, उसका भी वो हेल्प मिलता है काफी। हाँ, लेकिन रिजल्ट परमानेंट आना चाहिए सर। Yes. ये क्या मैंने देखा है, पंक्चर करते हैं वो, फिर हवा भरती है, क्योंकि संप्राप्ति वैसी हुई है। और चरक संहिता में ऐसा बोला गया है कि वात प्रकृति वाले ने वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया तो वातज गुल्म हो जाता है, ऐसे बोला है। पित्त प्रकृति वाले ने पित्त जी। प्रकोपक आहार विहार किया तो उनको पित्तज गुल्म होता है। कफ प्रकृति वाले ने कफ प्रकोपक आहार विहार किया तो उसको कफज गुल्म होता है, ऐसे बोला है। और सर इस रक्त। केस में हाँ जी, बोलिए। सर निर्हूण बस्ती सर हमें कितने दिन बाद करवानी चाहिए सर इन केस में? निरूहण बस्ती करानी चाहिए ना इनको। पहले दिन कराइए, फिर अल्टरनेट डेज कराइए। अच्छा सर। मैं आपको ना ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताता हूँ, प्रोटोकॉल। वो आप जी करेंगे तो सर। आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। जी हाँ, बाद में हम बात करते हैं। ठीक है, हरिहर सर, आपके पेशेंट आए क्या साहब नहीं जी? सर, वो तो नहीं है। ठीक उसको है। बुलाया नहीं था ना। हाँ, तो मैंने आपको पूछा था कि सर इसको 28 साल में ऐसे मेनोपॉज क्यों आ गया है। वो ऐसे पल्लवी मैम ने एक केस बताया ना सर। पल्लवी मैम, वो मेनोपॉज वाला केस बताइए, जो आपने बताया मेनोपॉज हो गया था। हरिहर सर ने नहीं सुना था। मुंबई की डॉक्टर पल्लवी मैम। हेलो। हाँ, आपने जो हाँ केस हाँ बताया सर। था, वो एक बार हाँ हरिहर हाँ सर आज को हाँ। ही भी बता बताइए। हाँ आज ही हाँ सर, वो आज ही जो बता रहे थे ना। हाँ हाँ, पल्लवी मैम बताइए आप एक बार। हाँ हाँ सर, वो जो पेशेंट थी उसकी उम्र 40 साल थी, और वजन भी ज्यादा ज्यादा था, कुछ तो 90 kg थी वजन उसका। और वो जब उसने मुझे हिस्ट्री में ये बताया कि बचपन में जब वो स्कूल जाती थी तो जो मैथ्स के टीचर थे उनसे उसको डर लग रहा था। तो मैंने उनसे हाँ उससे उससे पूछा कि डर क्यों लग रहा था, तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया कि नहीं मुझे पहले से ही डर लग रहा था। शायद वो कुछ स्टूडेंट को मैथ्स का फियर भी रहता है कि कैसे करेंगे, तो वो भी मुझे एक वहां पे लगा कि वही उसको मैथ्स का डर भी रहेगा, तो वो मैथ्स के लिए वो डरती थी टीचर से। तो उसके कारण उसको स्ट्रेस, बचपन से ही उसको स्ट्रेस आना चालू हो गया। उसके साथ साथ उसका फिर मलावरोध का हिस्ट्री था, मतलब उसको 2-2 दिन तक मल निकल नहीं रहा था, और उसका नॉन वेजिटेरियन खाना था। और ये दो हेतु मिल गए, उसके कारण फिर स्ट्रेस भी था इतना ज्यादा, तो उसका वजन भी बढ़ गया था। तो वो जब आई मेरे पास तो उसकी शादी भी टूट गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले इलाज कराया था। तो जब बच्ची थी तो वो हार्मोनल ट्रीटमेंट देते थे तो आते थे, फिर नहीं आते थे। तो ऐसे ही चलते गए, फिर कॉलेज में गई वो। तो फिर उसको उसके बाद, कॉलेज के बाद तो कम्प्लीटली वो पीरियड्स आना कम्प्लीटली बंद ही हो गया। और उसके बाद फिर उसके मम्मी पापा ने उसके जबरदस्ती से शादी करा दी, सामने वाले पार्टी से झूठ बोल के हमारी बच्ची तो सही है करके। फिर उसकी शादी होने के बाद पता चला कि अरे इसको तो पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे कैसे पैदा करेगी, तो उसका डिवोर्स भी हो गया। तो उसके कारण वो और ज्यादा ही स्ट्रेस में चली गई। थोड़ा सा मानसिक हेतु भी उसमें मुझे दिख रहा था कि उसके बात करने के तरीके में उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। मैं उसको सामने से बात कर रही थी तो मेरे
तरफ वो देख नहीं रही थी, वो उसका नजर नीचे रहता था या तो यहाँ वहां देखती रहती थी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी पूरा चला गया था। तो फिर मैंने उसको सर पहले तो उसका अच्छे से पेट साफ किया। पेट साफ करने के लिए मैंने उसको उस टाइम पे गंधर्व हरितकी दी थी, और मैंने उसको थोड़ा सा काउंसलिंग भी किया कि आप टेंशन मत लो वगैरह। और थोड़ा सा मुझे हर्सुटिज्म का भी उसमें चेंजेस मिला, क्योंकि इतने साल से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो थोड़े से चेहरे पे बाल आना भी चालू हो गए थे उसके। उसके बाद उसको मैंने बोला कि थोड़ा सा नशे भी करा लेंगे, तो मैंने उसको नशे भी चालू किया था, क्योंकि मानसिक रूप भी लग रहा था, तो मैंने ब्राह्मी ऑयल का नशे उसको चालू किया था। उसके साथ साथ उसका मुझे ओबेसिटी थी, तो उसमें मैंने स्रोतोरोध का संप्राप्ति सोच के मैंने उसको योगराज गुगुल चालू किया, क्योंकि पेशेंट ओबेज है, तो उसके इसके लिए मैंने चालू किया था वो। और उसके साथ साथ मैंने कुमारी आसव भी उसको चालू किया था। और एक कुछ दिया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या दिया था, लेकिन कुमारी आसव कंफर्म दिया था उसको। तो उसको 21 दिन में सर उसको पीरियड्स आना चालू चालू हो गए। तो अभी आपको इस पेशेंट में क्या हेतु मिला है, मतलब टेंशन है या तो किसी कारण से पेट नहीं साफ हो रहा है, वेगावरोध का हिस्ट्री है? उसने मैंने हिस्ट्री विस्ट्री तो नहीं ली थी, लेकिन वो परसों आई थी ना, तो ऐसा बोलती थी कि इसका हो सकता है। तो मैंने बोला था कि कभी अगर आपको टाइम मिले तो आ जाओ, तो मैं पूछ के बताऊंगा। सर असली हाँ में सर, वो मेनोपॉज नहीं हुआ है, वहां पे वायु बढ़ा हुआ है, हाँ, स्ट्रोक तो। दो तो लड़की है, एक 4 साल की है और एक 8 साल की है। उसके बाद वो आज 7 साल से उसको मेनोपॉज ऐसे ऐसे हो गया। मेनोपॉज नहीं है 28। सर, उसको बोलेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। हाँ, एमेनोरिया बोलेंगे, मेनोपॉज नहीं बोलेंगे। अब एलोपैथी डॉक्टर बोल दे मेनोपॉज, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, वो अमेनोरिया है। हो सकता है शुष्क का योनि व्यापत हो या अरजस का योनि व्यापत हो, ऐसा भी हो सकता है। उसका इलाज है, आप एक बार केस टेकिंग करिए या फिर इधर लाइए, हम बताएंगे। हाँ, हाँ हाँ सर। सर, अगर हेतु पता चलेगा ना अच्छे से, तो उसके अनुसार अगर ट्रीटमेंट देंगे ना सर, तो उसको पीरियड्स डेफिनेटली आ जाएंगे सर, आते हैं पीरियड। हाँ, वो अभी सही उनका बात। एज क्या है? अभी फिलहाल उनका एज क्या है? अभी 38 मेरे ख्याल से होगा। 38 है, तो हाँ, तो फिर ये मेनोपॉज तो नहीं है सर, उसको आएंगे पीरियड्स। आप प्लेटफॉर्म पे लेके आइएगा, अच्छे से हम उसका हेतु निकालेंगे ना सर, तो उसको आ जाएंगे पीरियड। ठीक है सर, और थैंक सर यू। एक हाँ बोलिए सर। दूसरा केस भी बता दूं। एक जी 38 साल की मैडम है, जी और उनको यह अपस्मार की बीमारी है, जी। 20 साल से है। तो क्या होता वो है सर? दवाई वो दवाई तो एप्सोलिन ने, वो डेट्रोल ने, वो 3-4 रात की चल रही है। इससे इतना फायदा तो नहीं है। बीच में हमारे एक वैद्यराज जी ने उसको दिया था अगस्त्य पुष्प चूर्ण, पंचगव्य घृत, विश्वास चूर्ण। सर आपने एक बार उनको लेके आइए, हम केस टेकिंग करेंगे सर, या आपके। हाँ, आप लोगों को याद है एक बांग्लादेश का एक पेशेंट था मुस्लिम, तो जरूर उसका सर। हेतु मिला, उसका अपस्मार का पूरा था, तो वो कहीं ठीक नहीं हो रहा था। आज से 2 साल पहले की बात है, आयुष दर्पण पे ही। तो वो, हाँ, उसका हेतु में गोमांस खाना मिला हाँ था ना सर। हाँ, तो वो मैंने बंद किया और कुछ दिन दवाई दिया, ठीक ही हो गया परमानेंट। आज 2 साल हो गया, हम्म। उसको एक भी झटका नहीं आया, पूरा ठीक हो तो गया। ये सर, एक तो कॉस्ट बत्ता थोड़ी रहती है, और पेट में इतना चढ़ जाता है कभी कभी कि पूरा ऐसा वायु भर जाता है इसके पेट में। हाँ, तो और अभी हमने बात किया था ना सर इसके पहले कि मलावरोध हाँ, से डिवोर्स भी हो जाता है, मलावरोध से हाँ, अपस्मार भी होता है, मलावरोध से कितनी बीमारियां होती है। हाँ, और इसकी वजह से उसको आर्तव कम आता है, एक ही दिन आता है। हाँ, तो अपान वायु की दृष्टि है ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आप एक बार उनको लाइए ना सर, बात करते हैं। तो सर, कल परसों में बुला लूंगा, गांव में ही हाँ है। हाँ ठीक है सर, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया था कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कल परसों बुला लूंगा। ला दीजिए सर, ठीक है। और सर, ये हाँ, सहचरादि तेल और सरसों सरसों में कौन सा तेल चलता है बस्ती में? कोई भी सरसों तेल रिफाइंड वाला करिए या कच्ची धानी का करिए, वेट लॉस के कच्ची लिए दाने ना। का वैसे ही चल जाएगा?
हाँ, लेकिन उसका डोज कम करना पड़ता है, नहीं तो वो गर्म होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा जलन करता है। और आपके सौराष्ट्र में तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है सर। हाँ सर। तो आप कैसे करिए, 90% सहजरादी और 10% सरसों का तेल, इतना डालिए। फिर एक दो दिन देखे देखिए उसे हीट बढ़ रहा है क्या। अगर नहीं बढ़ रहा है तो यही कंटिन्यू रखिए। अगर हीट बढ़ेगा, बॉडी बॉडी में गर्मी लगेगा, तो सहजरादी तेल का ही दीजिए प्लेन। क्योंकि सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा गर्मी है, सरसों का तेल देने से हीट बढ़ता है बहुत ज्यादा। हाँ वो तो कम दें, हाँ सर। क्योंकि मात्रा बस्ती में मान लो कि वो 40 ml और वो 10 ml ऐसे दे दूं तो चलता है। चलेगा, हाँ चलेगा। सर, आप एक ना बहुत बड़ा पंचगम सेंटर बनाइए उधर आपके गांव में। और ना वहाँ रोज के 100 पेशेंट होने चाहिए बस्ती के। सब मिल जाएगा, लेकिन अभी शुरू शुरू कर रहा हूँ, और शुरू में भी कोई आते नहीं आते चले जाते, ऐसा होता है। कोई बात नहीं सर, कोई भी पेशेंट आए उसको नस से दीजिए। कोई भी पेशेंट आए तो तिल तेल का मात्रा बस्ती देके भेज दीजिए। लोगों को ना ऐसे बताना पड़ता है कि हम बस्ती दे रहे हैं, बस्ती दे रहे हैं। उससे ये होता है, वो होता है, पेट अब साफ वो होता पहले एग्री होना चाहिए ना, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है। उसको हाँ सिखा भी देता हूँ कि भाई ऐसे ले लो। हाँ, आएंगे ना सर, धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्या है ना, जब भी हम बिजनेस करते हैं ना, तो हमें लोगों को ना ऐसे भूख बढ़ानी पड़ती है। लोगों को ऐसे पता चलाना पड़ता है कि कितना इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद का। अगर आप बताएंगे नहीं और सोचेंगे पेशेंट अपने आप आएगा, तो नहीं आएगा। कोई भी पेशेंट आता है ना, उसको बताइए कि आपका पेट में, उसका डायग्राम बनाइए। उसको इंटेस्टाइन दिखाइए, उसका यूट्रस दिखाइए, इसे डायग्राम बनाइए। और बोलिए यहाँ पे वायु चला गया है, एयर चला गया है, इसको निकालने के लिए इस तरह से हम लोग करेंगे। ऐसा करेंगे ना तो लोग खुद आएंगे आपके पास कि ये डॉक्टर ने सही डायग्नोसिस किया। वो तो सही बात है। हाँ। सर आप ये हमें ग्रंथिराज डिमांड करना है, डिमांड करना है, फिर उसके बाद लोग आएंगे, तब हमें इलाज करना है। आप बोलेंगे बस्ती देंगे, हम ये करें, तो लोग को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ग्रंथिराज फॉर्मूला में पाठा, इंद्रिय और त्रिकटु तीनों। हाँ दे दीजिए सर। और तिल का काढ़ा और गुड़ और घी दे दीजिए, फल घृत। और न थोड़ा रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्य दिलो, नवायस लो, पुष्प धनवा रस, नश पुष्पांतक रस, ये सब दे दीजिए। दोनों साथ में सर, नश पुष्पक और पुष्प धनवा रस दोनों साथ दे सकते। हाँ, दोनों साथ में भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। और थोड़ा विरेचन करा दीजिए, तो उससे अपान वायु का दुष्टि निकल जाएगा। तो त्रिवित लेहम या एरंड तेल शुंठी के साथ दे दीजिए। हाँ सर, अभी तो नित्य विरेचन चालू किया है इस जी। त्रिफला का। हाँ, आप सब लोगों को जब भी ट्रीटमेंट देते हैं और जो रिजल्ट नहीं आता है, आप लोग जरूर पूछा करिए, हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। जहां थैंक पर यू भी सर। ट्रीटमेंट अटकता है, वहां पे हम आगे का बताएंगे क्या करना है। और वो करने के बाद भी नहीं होता है, तो वो केस मुझे दे दीजिए, मैं तब ठीक कर दूंगा। हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू। परवीन जी, अगर आप उनको ठीक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तब मुझे दीजिए। सारे पेशेंट मुझे नहीं देने, मेरे पास भी पेशेंट होते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तब दीजिए। जी सर, जी सर। हाँ ठीक है, मेरे पास भी बहुत पेशेंट है, तो मुझे भी वो बहुत ओवरलोड है। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? पल्लवी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? गंगवार सर, ये डॉक्टर HN गौतम जी कौन है? गौतम जी आप कौन है? आप कृपया अपने बारे में बताइए। इंद्रमणि पांडे जी आप कौन है? कृपया अपने बारे में बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, आप कौन है? अपने बारे में बताइए सर। सर मैं इंटर्न हूँ सर, जबलपुर कॉलेज से। अच्छा। डॉक्टर जो जैन हैं, क्या कहते हैं, आशीष कुमार जैन, हाँ उनके थ्रू पता चला था जी। हाँ। सर आपको कैसा लगा अभी हमारा डिस्कशन ये सब? सर बहुत अच्छा लगता है सर। जी। मैं 3 दिन से ज्वाइन कर रहा हूँ सर। और अच्छा। बहुत सुंदर लगता है सर, और मैं बराबर इससे जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार सीखने को सर मुझे मिलता रहेगा। सर मैं ये कह रहा था कि आज जो सर एक छोटी सी एक कंफ्यूजन थी, मैंने सोचा था कि जब डिस्कशन वो होगा तो उसके बाद पूछूंगा। सर हाँ, ये नस में सर आपने जो अमाउंट बताया था सर, वो उतना अमाउंट कैसे मतलब दिया नहीं जा सकता है? वो आपका तेल से नहीं दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
अगर जो जी जी आपका तेल मतलब मार्केट का कोई तेल दे रहे हैं ना, तो 2 ड्रॉप ही बस सफिशिएंट है, क्योंकि खर पाकी होता है। जो मैं जी जी देता हूँ वो मृदु पाकी होता है, और 101 आवर्ती वाला होता है। जी जी जी। वो दवाई, अच्छा। मेरा वाला दवाई अलग है, आप जो जी देंगे जी वो जी अलग है। आप अगर मेरे वाला डोज में देंगे वो दवाई, तो उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, एडमिट करना पड़ेगा पेशेंट को। जी 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 सर। हाँ सर आप स्वयं निर्माण करते हैं सर, तो उसका हाँ कहाँ पे क्या कैसे आप ही से कांटेक्ट करके लिया जा सकता है हाँ, ऐसा? मैं भेज जी दूंगा जी आपको। जी सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ सर जैसे संहिता में कई जगह पे बहुत सारे जो चीजें बताई जाती हैं कि जो कॉन्ट्राइंडिकेशन और इन सब चीजों से सर हम लोग जो भी पंचकर्म का क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उतना ज्यादा पंचकर्म के प्रोसीजर्स अभी सर जाके हम लोगों के इधर पर प्रॉपर थोड़ा चालू हुआ है। हाँ नहीं तो ये बहुत प्रैक्टिकली देखने को मिलते नहीं है उतने ज्यादा। तो हम हाँ, लोग सर कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लेते हैं संहिता में, तो हम लोग प्रैक्टिकली फिर उस चीज को मतलब यूज चलिए में हम लाने में पंचकर्म डरते में हैं। एक सीरीज शुरू करेंगे। अभी कुछ दिन में पंचकर्म पे मैं जी सर। पूरा अच्छे से बताऊंगा। और उसको मतलब वो अनाहरता और आर्हता क्या बताए, एक्चुअल में ऋषि मुनि क्या कहना चाहते हैं, वो मैं आप लोग को एक अच्छे से लेक्चर सीरीज करके फिर मैं बताऊंगा हर चीज का। जी सर। सर सर थोड़ा सा परीक्षण पे भी मतलब प्रकृति लीजिएगा कि परीक्षण, आयुर्वेदीय परीक्षण कैसे किया जा सकता है जो ठीक है, ओपीडी लेवल पे हम लोग कर सकें जैसे सर। जरूर। जी तो आप जी अभी ग्रुप में लिख दीजिए, डॉक्टर नवीन जोशी सर को बोलिए मैं कल प्रकृति परीक्षण पे ले लूंगा। जी सर। जी बट मैं सर एक बिल्कुल। प्रोटोकॉल दूंगा और उसका पीडीएफ दूंगा आप लोगों को। तो जी सर। जी प्रकृति सर। परीक्षण कैसे करना है, मुझे आप लोगों को मंत्र भी देना है, मैंने पल्लवी मैम को दे दिया है। और मैं जी जी आपको एक जो स्त्री रुग्ण है उनका केस पेपर भी दूंगा। जी बहुत सर। सारे जी लोगों सर। को प्रणाम ये सर, केस मुझे भी टेकिंग में चाहिए प्रॉब्लम सर। होती है। हाँ, उसका मैं एक पीडीएफ दूंगा। सर प्रणाम सर, सर मंत्र भेज दीजिए मुझे भी सर। आप मेल आईडी दीजिए, मैंने पल्लवी मैम को दे दिया है। ठीक है सर, मैं भेजती हूँ सर। लेकिन उसका कैसे करना है यूज, वो मैं कल फोन पे बताऊंगा, जो भी मुझे फोन करेगा उसको बताऊंगा। ऐसे ही मंत्र नहीं चलाना है, नहीं तो कुछ ठीक फायदा है। नहीं होगा। हर जी चीज सर। का, कोई जैसे ब्रह्मास्त्र है या पशुपति अस्त्र है, उसको किस तरह से चलाना है तभी वो फायदा करता है। ऐसे मैं मंत्र दूंगा, मंत्र तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, कैसे यूज करना है वो एक विधि होता है। और आप गंगवार सर को पूछिए उनको कितना फायदा हुआ है, प्रशांत भट्ट जी को पूछिए उनको कितना फायदा हुआ है वो। तो ऐसे ही मैं मंत्र तो मेल कर दूंगा, लेकिन कैसे करना है वो मैं विधि बताऊंगा आप लोग को। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, आदित्य सर आपको सर मंत्र प्रश्न चाहिए क्या? परीक्षा को छोड़कर जितने परीक्षाएं हैं उन पे थोड़ा सा हाँ, मतलब विस्तृत समझाइएगा सर। जी जी जरूर। ये थोड़ी सी केस रिक्वेस्ट है टेकिंग सर। में। जी। और डॉक्टर आदित्य सर, आप मंत्र पे विश्वास करते हैं क्या? अगर आप करते हैं तो मैं आपको मेल आईडी दीजिए, मैं आपको भी दे दूंगा, और फिर देखिए आपको क्या मजा आता है। ठीक है, अभय सर सर कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ सर, वो अपन एक लड़की का लेफ्ट साइड में पैच था देखो, केस टेकिंग किया था ऑनलाइन अपन। सर मुझे हाँ, 5 दिन पहले। तो अ, 10 साल की लड़की थी, अनुराधा शिरसाट बोल के। हाँ उसको अपन ये मृदु भक्षण के हिस्ट्री निकाले थे, उसका पेंसिल खाना था वो हाँ उसको। हाँ हाँ उसका पुराना जो पैच था हाँ, जो चीक के ऊपर, वो कम हो गया है। उसके पिताजी का कल फोन आया था। वाह। अभी मैं रविवार को जाऊंगा तो देख लूंगा उसको पर्सनली। आपने क्या क्या दिया था भाई सर, बताइए, मृत भक्षण जन्य पदार्थों में क्या दिया? वो अपना सर का फॉर्मूले का एक दिया था, मृदु भक्षण का। हाँ, मातीचा योग। और त्रिवतलेम का आपने बोला था। हाँ आरोग्यवर्धनी दिया था, आम पाचक वटी दिया था। हाँ। फिलहाल इतना ही चालू किया है। अच्छा। और हाँ, और ये बस उतना ही दिए, अभी 3 4 ही आइटम। अब उस दिन उतना ही डिस्कशन हुआ था, हाँ, बस उतना ही दिए है उसको अभी। तो तो उसमें फर्क पड़ने शुरू हुआ है। हाँ और मैं यहाँ उसको घृत खाने के लिए बोला है, और लोकल एप्लीकेशन के लिए भी घृत ही बोला था मैं अच्छा उसको। हम्म। अच्छा। तो वो मातीचा योग आप बताएंगे क्या क्या है उसमें? अभी मैं मेरे पास नहीं हो। तो मैं बताता हूँ ना, वो जो पहला फॉर्मूला है ना, लो वगैरह है उसमें, मैं 10 चीज है मेरे ख्याल से उसमें, वो किया था मैंने। मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारे सर का फॉर्मूला बुक है, जिसको भी चाहिए मुझे मैसेज करिए, ये मैं दे दूंगा आप लोग को। हमारे जमदग्नि सर हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने हमें सिखाया है। ये जिनको भी चाहिए उनको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, या अभी ये देखिए, मातीचा फॉर्मूला, जो बच्चे लोग माती मिट्टी खाते हैं, चौक पेंसिल वगैरह खाते हैं,
उनको शोथ होता है, मृत भक्षण जन्य पांडु होता है। कोई इसको पढ़ दीजिए प्लीज, माती का फॉर्मूला। कौन पढ़ना चाहेगा? यस सर, मैं पढ़ रही हूँ सर। नमस्कार। आप पढ़ सकती हैं। यस सर। हाँ पढ़िए। सर का फॉर्मूला बागवट चिकित्सा 16 में बताया है। त्रिकटु, बिल्व, रजनी, दारवी, त्रिफला, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, मुस्ता, पाठा, विडंग, मेषरंगी, देवदारु, भारंगी, लौह, रात्रि, तुप। ये क्या है सर? तुप गर्म पानी, गर्म तुप पानी होगा के घी, साथ। घी और गर्म पानी के साथ। घी और गर्म पानी के साथ, ठीक है सर। और फिर सर दूसरा? दूसरा है नाकेसर, ज्येष्ठ मध, पिपली, दूध, दूर्वा, सिद्धघृत, सकाली। मतलब सुबह। हाँ सुबह, यस सर। थर्ड है सर विडंग, चित्रक, निम्बपत्र, पाठा, मोरवा, पाठा या मोरवा की भावना दे करके माती। मतलब अगर उसको मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है ना, तो आप क्या करिए, विडंग, चित्रक, नीम का पत्ता, पाठा या मुरवा का रस या उसका चूर्ण डाल के, क्वाथ डाल के, और वो मिट्टी को भावना देके वो खाने को दीजिए। तो इससे क्या यस होगा, कृमि सारे मर के निकल जाएंगे और मिट्टी खाने का भी मन नहीं करेगा। और बाकी आप लोगों को क्या नहीं समझ आ रहा है पूछिए। रजनी मतलब हल्दी हो गया। त्रिकट्टू मालूम है आप लोगों को? जो चीज नहीं समझ आ रहा है पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें लोहा कम डालना है, 125 mgm जाना चाहिए सुबह शाम, इतना ही डाले, लोहा ज्यादा नहीं डाले, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होगा। और बाकी समान मात्रा में लेना है सब। सुबह के लिए एक सिद्ध घृत बता दिया है, वो देना है। सर आपने यही दिया था अभय सर? सर ऊपर का ही दिया है सिर्फ मैंने। और इतना अच्छा फायदा हुआ? वाह। हाँ बहुत अच्छा फायदा हुआ। उसका मोशन कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री था ना उसका, वो हाँ, अल्टरनेट डे जाती थी, अभी वो रेगुलर जा रही है। तो आपने रात में घी कितना दिया, गर्म पानी कितना? वो 1 चम्मच घी बोला है सुबह शाम मैंने उसको। बहुत बढ़िया। हाँ उसको रसपाचक रक्त पाचक का एक पुनर्रस चाड़े की गोली है, वो भी चालू किया है मैंने उसके साथ। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा से केस समझ के और अच्छे से इलाज किया है। आप जैसे श्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को भारत की जरूरत है, भारत में जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई सर मैंने कुछ? ईमेल भेजा है आपको, आपको वो भेज दो ना मुझे भी। मैं मंत्र भी भेजूंगा, जो जो मुझे मेल करेगा, मेल आईडी जो मैंने जो आपको व्हाट्सअप किया है आपको, हाँ, ईमेल मैं वो एड्रेस वहां भेज पर देता हूँ अभी, लेकिन वो कैसे करना है मैं फोन पे बताऊंगा सबको। चलेगा सर। हाँ, गुप्त विद्या जो है ना, पहले के जमाने में गुरु लोग कान में बोलते थे, गुरु मंत्र, तो वो बहुत अच्छा फायदा, इसलिए मैं फोन पे बताऊंगा अभी। वो मतलब ऐसे ही होगा, करने से ही जाएगा आप लोग के दिमाग में। चलेगा सर। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। सुबह हम 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।